हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से जेएसएससी के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है, तो हमने कोशिश किया इस टॉपिक से जुड़ने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को अटेंड किया, जिससे आपके एग्जाम में इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो मिस नहीं होगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पंचवर्षीय योजना, जैसा कि नाम ही से पता चला, 5 वर्षों की योजना। इस योजना में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं और इसकी शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई। पंचवर्षीय योजना का गठन योजना आयोग द्वारा किया जाता है, जो एक गैर संवैधानिक निकाय है। अब योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया और योजना आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। और यह नेहरू इसलिए इंडिकेट किया गया क्योंकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इसलिए प्रथम अध्यक्ष के बारे में बताया गया और प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। अब पंचवर्षीय योजना का गठन हो गया। अब इसको संचालन कौन करेगा? संचालन करने के लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्र विकास परिषद की स्थापना की गई 6 अगस्त 1952 ईस्वी में। और इसका उद्देश्य, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि इस पंचवर्षीय योजना का गठन हो गया, इसके संचालन के लिए राष्ट्र विकास परिषद की स्थापना किया गया। अब हम लोग चार्ट पे आते हैं। चार्ट को पहले हम देखते हैं। पहले पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 तक। लेकिन यहाँ पे 3 वर्ष का योजना अवकाश लगा तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। और योजना अवकाश क्यों लगा, इसको हम वीडियो के आखिरी में बताएंगे, जब हर पॉइंट का अलग से डील करेंगे। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से चला। देखिए 66 में खत्म हुआ, 66 से स्टार्ट नहीं होकर 69 से स्टार्ट हो। क्यों? क्योंकि 3 वर्ष का योजना अवकाश लगा था यहाँ पे। उसके बाद फिर कंटिन्यू पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक चली। देखिए गौर करने की बात है यहाँ पे। देखिए सारे पंचवर्षीय योजना में 5-5 वर्ष का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे एकमात्र ऐसा पंचवर्षीय योजना जो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 4 साल की थी। क्यों 4 साल की थी, इसको हम इस पॉइंट का डील करेंगे तो बाद में बताएंगे। तो पांचवी के बाद फिर योजना अवकाश लगा जो 2 साल के थे, इसलिए यहाँ पर 78 में खत्म हुआ। तो यहाँ पर 78 से स्टार्ट नहीं होकर 80 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, क्योंकि 2 साल का योजना अवकाश था। फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक चला, फिर योजना अवकाश 2 साल का लगा। और उसके बाद 8वीं 9वीं 10वीं इसी तरह 12वीं तक करके 2017 तक का पंचवर्षीय योजना चला। उसके बाद ये नीति आयोग बन गए। वीडियो के आखिरी में हम आपको बताएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं इस चार्ट को कैसे याद रखेंगे। जैसा कि 5-5 वर्ष की हर योजना है, तो 1951 में 5 जोड़ेंगे, फिर 5 जोड़ते जाएंगे तो 2017 तक आएंगे तो 12वीं पंचवर्षीय योजना आ जाएंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ पे होगा? दिक्कत 3 जो योजना अवकाश है यहाँ पे होगा। तो हम लोग योजना अवकाश को अच्छा से समझ लेंगे तो ये चार्ट पूरा हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। तो आइए बात करते हैं योजना अवकाश के बारे में। हमने अब चार्ट के बारे में देख लिया। अब चार्ट को कैसे याद करना, देखिए चार्ट को याद करने में प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? योजना अवकाश में। तो हमने योजना अवकाश को अलग से बताया यहाँ पे। योजना अवकाश देखिए, हमको पहला योजना अवकाश को याद रखना 1966, दूसरा योजना अवकाश 1978 और तीसरा योजना अवकाश 1990 में लगा। तो इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए पहला 1966 में, दूसरा 1978 में, दोनों के बीच 12 वर्ष का गैप है, ठीक है। ठीक उसी तरह दूसरा 1978 में और तीसरा 1990 में, इसके बीच में भी 12 वर्ष का गैप है। तो हमको पहला याद रहेगा 1966, उसमें 12 जोड़ेंगे 1978 आ जाएगा, यानी दूसरा अवकाश मिल जाएगा। उसमें 12 और ऐड करेंगे तो यानी हमको तीसरा अवकाश मिल जाएगा। इस तरह से योजना अवकाश आराम से याद हो जाएगा। और एक चीज़ और खास यहाँ पे कि पहला योजना अवकाश जो है वो 3 वर्ष का है और बाकी दोनों 2-2 वर्ष की है, ठीक है। तो यहाँ से पूरा चार्ट क्लियर हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इस चार्ट को एक एक करके अलग अलग डील करेंगे। जितना भी पंचवर्षीय योजना का कुल 12 योजना थी, उसको हम अलग से यहाँ पर डील करेंगे। अब पहला में आते हैं पहला पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि जैसे कि हमने चार्ट में देखा था 1951 से 1956। इसका मॉडल है हैरोल्ड डोमर मॉडल और इसका उद्देश्य कृषि विकास है, ठीक है। जब इसका उद्देश्य कृषि विकास है, इसका मुख्य कार्य क्या है? कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे हमने एग्जाम्पल भी लिख दिया, भांगड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, व्यास परियोजना आदि। ये क्लियर हो गया पहला। अब दूसरा में आते हैं हम लोग। दूसरा पंचवर्षीय योजना में अवधि तो आपको क्लियर ही होगा चार्ट से, 1956 से 61। और इसका मॉडल है पीसी महाल नोबिस, ठीक है। उद्देश्य औद्योगिक विकास है इसका, ठीक है। इसका प्रमुख कार्य है बहुत सारे, अच्छा इस योजना में ना बहुत सारे इस्पात की कारखाने खुले थे, जैसे दुर्गापुर, भिलाई और रौलकेला इस्पात, इसकी स्थापना हुई थी। इन सब कारखानों की स्थापना हुई थी। और तीसरा में आते हैं, तीसरा की अवधि है 1961 से 66। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता। देखिए यहाँ पर गौर करने की चीज़ है, यहाँ पे कृषि भी आ गया और उद्योग भी आ गया। पहला में हमने देखा कृषि था और दूसरा में उद्योग देखा था, दोनों को मिक्स करके तीसरा पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग का में ध्यान दिया गया, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे, क्योंकि तीसरा पंचवर्षीय योजना चल रहा है हमारा, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि सबसे असफल योजना बोला गया है इसको। क्यों? क्योंकि देखिए डेट को ध्यान पर रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1961 से 66 तीसरी पंचवर्षीय योजना का अवधि है। और 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। ठीक से स्थिति सुधरी भी नहीं थी। भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1965 में हो गया।
और सूखा भी पड़ गया, जिसके कारण यहाँ पर योजना अवकाश लग गया। पंचवर्षीय योजना स्टॉप कर दिया गया और वार्षिक योजना चालू कर दिया गया। यहाँ पे समझिए, जैसा मैंने चार्ट में बताया था कि यहाँ पर योजना अवकाश क्यों लगा था, अब यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना में। अवधि 1969 से 74। देखिए योजना अवकाश लगा था यहाँ पे, तो यहाँ पर 66 में खत्म हुआ था, तो यहाँ पर 66 से स्टार्ट नहीं हो, 69 से हो, क्यों? क्योंकि 3 वर्ष का योजना अवकाश था। अब आगे देखते हैं उद्देश्य चौथी पंचवर्षीय योजना का। स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। इसमें सेल्फ डिपेंडेंट कृषि और सिंचाई का महत्व बताया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इस पंचवर्षीय योजना यानी चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर, चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सबसे अधिक थी। तो इस चौथी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए हम बता रहे हैं आपको। न इससे अवधि पूछेगा न उद्देश्य पूछेगा। इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि दर सबसे अधिक थी, तो इसका आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना में। और इसका प्रमुख कार्य, इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसरो की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब आते हैं आगे हम लोग सफर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पांचवी पंचवर्षीय योजना में आते हैं। इसकी अवधि थी 1974 से 78। उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर, यानी गरीबी हटाना और सेल्फ डिपेंडेंट बनना, इसका उद्देश्य। अब प्रमुख कार्य, पहली बार गरीबी हटाओ का नारा लगाया गया था। और एक बात ध्यान में रखते हैं, इस पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद फिर योजना अवकाश लगा था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई, उसके बाद दूसरा योजना अवकाश लगा था। क्यों लगा था? इंदिरा गांधी की सरकार गिर चुकी थी उस टाइम और मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी सत्ता में, इसलिए 2 वर्ष का योजना अवकाश लगा था। अब आते हैं हम लोग छठी पंचवर्षीय योजना में। तो इसकी अवधि 1980 से 85। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि, मतलब गरीबी को हटाना और रोजगार को बढ़ाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसी योजना में नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। ये मतलब इसका मतलब ये होता है ना, ऐसा बैंक जो गरीबों को लोन दे और ग्रामीण विकास करे, इसलिए इस बैंक की स्थापना की गई थी। और सातवां में आते हैं सातवां पंचवर्षीय योजना, अवधि 1985 से 90। उद्देश्य इसका रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। इसका प्रमुख कार्य गरीबी की माप सबसे पहले इसी योजना के दौरान शुरू की है और लकड़वाल समिति द्वारा की गई। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट, लकड़वाल समिति क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, किस समिति द्वारा गरीबी के उन्मूलन की माप की गई थी, तो लकड़वाल समिति। और पूछ सकते हैं इसमें कि किस पंचवर्षीय योजना में, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में। भोजन, काम और उत्पादन का नारा भी इसी योजना में लगाया गया है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, लकड़वाल समिति और इसी नारा का किस योजना में लगाया गया था, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में। अब हम आते हैं, अच्छा देखिए सातवीं पंचवर्षीय योजना खत्म होगी, इसके बाद फिर आखिरी और तीसरा और आखिरी योजना अवकाश लगा। क्यों लगा था? उस टाइम भारत आर्थिक संकट से जुड़ रहा था और वार्षिक योजना चलाई गई, इसलिए पंचवर्षीय योजना को स्टॉप कर दिया गया और वार्षिक योजना चलाई गई ताकि भारत फिर से वापस हो सके, अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सके। ठीक है, अब आते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना में, अवधि 1992 से 97। उद्देश्य मानव संसाधन का विकास। देखिए मानव संसाधन का विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, और इसका कार्य प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू की गई। देखिए इससे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, ना इससे अवधि पूछेगा ना उद्देश्य पूछेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में। और इसका डेट भी याद रखिएगा 1993। ठीक है, अब आते हैं नौवीं पंचवर्षीय योजना में। इसकी अवधि 1997 से 2002 तक का। इसका उद्देश्य न्यायपूर्ण विकास एवं समानता के साथ विकास, मतलब सरकार की तरफ से जो भी पैसा आ रहा है उसको न्यायपूर्ण, उसको बराबर बांटना और समानता के साथ बांटना और सभी का विकास हो, इसलिए इसका उद्देश्य था न्यायपूर्ण विकास और समानता के साथ विकास करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में आते हैं, अवधि 2002 से 2007 तक। इसका उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, यानी गरीबी को हटाना, बेरोजगारी को हटाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। और इस 10वीं पंचवर्षीय योजना से महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनते हैं, देखिए इसमें ना अगले 10 वर्ष के लिए प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना इस योजना में शुरुआत की गई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है, किस पंचवर्षीय योजना में 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना दुगनी करने की शुरुआत की गई, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। कैसे याद करेंगे, एक तो 10वीं पंचवर्षीय योजना और ऊपर से 10 वर्ष है, तो आराम से याद हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। ये सब में ज्यादा डील में नहीं जाना है क्योंकि सबके बारे उतना खास क्वेश्चन नहीं पूछता, बस टच करते हुए जाना, इसलिए मैंने 12 तक का पूरा गया। अवधि 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास, मतलब गति तेज हो जाए विकास की, भारत की गति विकास करने की जो है वो तेज हो जाए, इसका उद्देश्य था। अब आते हैं 12वीं में, अवधि 2012 से 17। इसका उद्देश्य तीव्र समावेशी, मतलब इसमें भी वही तीव्र समावेशी और सतत विकास इसमें ऐड हो गया। ठीक है, तो हम लोग देख चुके जितनी भी पंचवर्षीय, यानी टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं, सभी का हमने डील कर दिया। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ इसलिए बनता है क्योंकि योजना आयोग खत्म होकर नीति आयोग शुरू हो गया। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत
योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन कर दिया गया। उम्मीद करता है आपको सभी कुछ समझ में आया होगा अच्छा से। थैंक यू।